विधानसभा क्षेत्र बैहर में कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत निकाली मशाल रैली। नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार से मांगा 20,000 करोड़ का जवाब। राहुल गांधी मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, राहुल गांधी की संसदी वापस करो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण देश में कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक संजय उइके के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के द्वारा क्षेत्र में विशाल मशाल रैली निकाली गई। यह रैली बिरसा विकासखंड से शाम 7 बजे शुरू हुई, जो रात्रि में 10:30 बजे मलाजखंड मोहगांव नगरपालिका क्षेत्र के गांधी चौक में संपन्न हुई। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष भोला कांति भी शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने मशाल रैली के आयोजन को लेकर कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई, उसके विरोध स्वरूप कांग्रेस के समस्त आनुषंगिक संगठनों के द्वारा यह 12 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने संसद में क्या गलत कहा था। उन्होंने विपक्ष के नाते सवाल किया था कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है। इस सवाल का जवाब न देते हुए सरकार ने उनके विरुद्ध जल्दबाजी में कार्रवाई की। इसी के चलते आज हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से मोदी सरकार के विरोध में विशाल मशाल रैली निकाली है। कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के सभी तमाम कार्यकर्ता साथियों द्वारा इस रैली को विरोध स्वरूप रखा गया था। और आज आप जैसे ने देखा कि बहुत बड़े तादाद में कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य इस विरोध के स्वरूप में यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता बहुत जल्दबाजी में समाप्त की गई, राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा था। अडानी जी पे सवाल उठाए थे कि अडानी जी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। बार बार मोदी जी जब विदेश यात्रा जाते हैं, चाहे श्रीलंका जाएं, चाहे बांग्लादेश जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, उनके साथ हमेशा मोदी जी क्यों साथ रहते हैं। और मोदी जी की संपत्ति एक गरीब की, एक किसान का आय ये दुगना करने की बात कहते थे। उनकी आय तो इन 10-15 सालों में उनकी सरकार में अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन चंद उद्योगपति हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन उद्योगपतियों की लगातार संपत्ति, इवन कोरोना काल में भी उनकी संपत्तियों पे इजाफा हुआ है। क्या हमारे नेता, कांग्रेस परिवार के सदस्य के लोग इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक गरीब परेशान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जीएसटी के कारण उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। इस पर सवाल उठाना जायज़ है और राहुल गांधी जी सवाल उठाते थे और कांग्रेस सवाल उठाती रही है और हमेशा जनता के साथ, जनता की लड़ाई में शामिल रही है। ये सबकी साथ में और आने वाले 23 को बटन दबेगा तो पंजा निशान में, पंजा निशान में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। विधायक प्रतिनिधि ध्रुव किशोर मेरावी ने कहा कि इस देश की संपत्ति को बेचने का काम करने वाली भाजपा सरकार से जब हमारे नेता सवाल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। इसका मतलब यह है कि इस देश की जो सरकार है वो डरी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और इस देश के गरीब, मजदूर और मजलूनों की आवाज़ को दबाना चाहती है। इन सब मुद्दों को लेकर ही आज हमने मशाल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया। यूनिवर्सिटी बनी है, कांग्रेस की देन है। इसमें कल कारखाने बने, कांग्रेस की देन है। इस देश में बिजली आई, कांग्रेस की देन है। इस देश में कंप्यूटर आए, कांग्रेस की देन है। इस देश में टेलीफोन आए, कांग्रेस की देन में। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार ने उसने क्या लाया। अगर कांग्रेस ने, भाजपा ने कुछ किया तो इस देश में जिस कांग्रेस ने सब कुछ बनाया उसको बेचने का काम इस देश की भाजपा की सरकार ने की। और इस बात को हमारा नेता जब इस देश में सदन में पूछता है, जब इस देश के अंदर में संसद के अंदर में हमारा नेता पूछता है तो उसकी सदस्यता इस देश के अंदर में समाप्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि इस देश की जो सरकार है वो डरी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और इस देश की गरीब, मजदूर, मुस्लिम, किसानों की आवाज दफन करना चाहती है। इस देश में नोटबंदी, इस देश के अंदर में नोटबंदी करके इस देश के लोग अर्थव्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, इस देश की व्यापार को समाप्त करना चाहती है। आज इस देश का जो बेरोजगार है
वो रोजगार के लिए दर-दर पे ठोकरें खा रहा है। इस देश का जो किसान है वो भूखे मर रहा है। इस देश का जो मजदूर है वो मजदूरी के लिए तड़प रहा है, सड़कों में भूखे मर रहा है, तड़प रहा है। इस देश का जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो जीएसटी के डर से अपना धंधा चौपट करके बैठा है। और इस देश में अगर संसद के अंदर में हमारी सरकार, हमारे नेता पूछते हैं तो उसकी सदस्य समाप्त करने की मोदी सरकार काम करती है, उसको जेल भेजने का काम करती है। हम इन सब मुद्दों को लेकर हमने आज मशाल यात्रा, इस यहाँ पर विशाल मशाल यात्रा करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की मशाल यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए मलाजखंड मोहगांव पहुंची। इस दौरान यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, ब्लॉक अध्यक्ष नीलकंठ राहंगडाले, संजीव टांडिया, पार्षद चीकू टांडिया, सोहेल खान, मनोज आर्मो, शिव ग्वाल, सुरेश गुर्जर, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जीतू बर्वे, उपाध्यक्ष दीपक बंसोड़, करण कुम्हरे, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकला चौधरी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष डेमन उइके, विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र पंद्रे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मशाल रैली के समापन पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष भोला कांति ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जो सच बोलता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगाई जाती है। आखिर क्या गलती थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को सच बोलने की सजा दी गई है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र बैहर के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज संपूर्ण देश में हमारे नेता के समर्थन में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कि आज जिस प्रकार बिरसा से लेकर मोहगांव तक 10-12 किलोमीटर जो है मशाल जुलूस लेकर के हमने विरोध दर्ज कराई है, जिसमें हमारे कांग्रेस कमेटी और सारे विंग, जो कांग्रेस का 4-5 विंग है, वो विंग जो है सभी लोग मिल के, महिलाएँ ने और सभी विधायक जी के नेतृत्व में, संजय उइके के नेतृत्व में जो ये जुलूस निकाली गई है, ये हम लोग विरोध दर्ज कराए हैं। इसलिए विरोध दर्ज कराए हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार की तानाशाही जो चल रही है इस देश में, जो सच बोलने वाले को जेल भेजा जाता है, जो सच बोलता है उसको जेल भेजा जाता है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी दिन के दिन बढ़ती जा रही है। ईडी और सीबीआई जो सच बोलता है उस पर जो है सो लगा दिया जाता है पीछे। राहुल गांधी के क्या दोष था, जिसकी दादी ने इस देश की क्या नहीं किया इस देश के लिए, जो अपनी कुर्बानी दी है। राजीव गांधी, उन्होंने क्या नहीं किया इस देश के लिए, जिसको मानव बम से उड़ा दिया गया है। आज उनके पुत्र को, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ही नहीं देश के भविष्य भी हैं, राहुल गांधी, जिस प्रकार राहुल गांधी के साथ इन्होंने घिनौनापन किया है, उसको हम घिनौनापन ही कहेंगे। जिस प्रकार सच बोलने की सज़ा अगर राहुल गांधी के मिला है तो मैं ये समझता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका विधानसभा क्षेत्र के सभी उस कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, सभी युवाओं को, जो उन्होंने आज मशाल जुलूस निकाल के जो विरोध दर्ज कराया है। ये केवल इसी विधानसभा मैहर विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर में सभी विधानसभा क्षेत्र में ये चल रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। राहुल गांधी जैसा हो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।